गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है सर्किल। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि सर्किल होता क्या है बच्चों। सर्किल क्या होता है बच्चों, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, 7 में 8 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर्किल क्या होता है। सर्किल क्या होता है बच्चों कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से हम उन सारे पॉइंट का कलेक्शन निकालेंगे जो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है बच्चों, एक फिक्स्ड डिस्टेंस मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस हम ले लिए तो इस डिस्टेंस से बच्चों जितने पॉइंट की बात होगा, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से सारा डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता चला जाएगा बच्चों। ध्यान से अगर आप समझिएगा तो, ठीक है, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट से, कहने का क्या मतलब है सर्किल का, ध्यान से समझिएगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से हम सेम डिस्टेंस पर उन सभी पॉइंट का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्किल कहते हैं। अगर आप इस ध्यान से देखिए तो अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो इस पॉइंट ले ले, चाहे ये पॉइंट ले ले, चाहे ये पॉइंट ले ले, चाहे ये वाला पॉइंट 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 ले, और हम किसी भी पॉइंट को पिक करेंगे बच्चों, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी पॉइंट ले ले, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, तो इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होता है ना बच्चों, ये जो मिलता जा रहा है सारा के सारा पॉइंट, ठीक है, इन्हीं सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमारा क्या बनता है, एक सर्किल तैयार होता है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? तो सर्किल का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि हम उन सारे पॉइंट के कलेक्शन की बात करेंगे जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका सारा डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया। और जो डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से, ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट हमारा होता है उस पॉइंट से जो हमारा सर्किल के पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, रेडियस के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक बार हम रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, कि रेडियस हम लोग किसको कहते हैं, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है वहाँ से लेकर के सर्किल का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, सेंटर के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक हमारा रेडियस होता है, दूसरा हमारा सेंटर होता है। अब आगे इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर ये हमारा सर्किल है, ठीक है, अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, तो हम किसको, इसको बोले हैं रेडियस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, एक ऐसा लाइन, ठीक है, जो सर्किल को दो पॉइंट पे टच करे, दो पॉइंट पे क्या करे, कट करे या टच करे, ठीक है, और जो सेंटर से पास हो बच्चों, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मान लेते इस पॉइंट से, तो ये सेंटर से पास होने वाला एक लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पे टच करेगा, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। अब क्लास 10th में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक लाइन के बारे में। मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल है, ठीक है, तो एक लाइन सर्किल को कैसे कैसे कट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो अगर मान लेते हैं ये लाइन है तो हो सकता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाए। इस प्रकार से एक लाइन है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है। हो सकता है एक लाइन ऐसा हो जाए जो इस प्रकार से किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, या हो सकता है बच्चों कि कुछ इस प्रकार से हमारा कट करते हुए निकल जाए। तो 3 प्रकार का लाइन पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। पहला केस जब हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, दूसरा केस जब हमारा टच करते हुए ये लाइन निकल जाएगा, और तीसरा केस जब बच्चों पूरा के पूरा कट कर देगा, ठीक है। तो इन तीनों लाइन को हम लोग क्या क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, कि ये हमारा क्या कहलाता है, ये अगर सर्किल को टच नहीं किया तो ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है, यानी इसको सर्किल से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। और जब सर्किल से लेना देना नहीं है तो इसका कोई नाम होता ही नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जब कोई एक ऐसे लाइन की बात होगी जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेंजेंट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जब कोई भी लाइन सर्किल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो दो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक टेंजेंट और दूसरा सेकेंड, ठीक है। टेंजेंट किसको कहते हैं बच्चों, जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और सेकेंड किसके कहेंगे बच्चों, सर्किल को दो पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ से एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सर
टेंजेंट का यूज कहाँ आता होगा, सेकेंड का यूज कहाँ आता होगा, ठीक है। ध्यान समझने की कोशिश करें, अगर प्रैक्टिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो टेंजेंट का यूज कहाँ आता होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। टेंजेंट का एग्जांपल समझिएगा, ठीक है। आप लोग साइकिल का चक्का, बाइक का चक्का सब लोग देखते होइएगा, ठीक है। ये हमारा रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर में जब हमारा बाइक का व्हील होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो ये रोड को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे ही टच कर करके आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, किसी एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। इस व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, कोई एक पॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं ये रोड से इसका कैसा होगा, तो टेंजेंट होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे टच करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब आगे हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जो प्रॉपर्टीज हम लोग के लिए जानना इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी है हमारा टेंजेंट एज ए लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, ठीक है। टेंजेंट जो होता है सेकेंड का लिमिट केस होता है। इसको कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, हमारा सर्किल है जो कि सेंटर है, ये कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों। ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि अगर ये हमारा एक टेंजेंट है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ये तो समझ में आ रहा। अगर ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को P मानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट है। तो ये सेकेंड का लिमिट कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट से कोई लाइन जो है ऐसे गया होगा, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं Q, ठीक है, ये मान लीजिए इस प्रकार से, अगर यही लाइन हमारे यहाँ पर होगा तो Q2, ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ये होगा तो Q3, कुछ इस प्रकार से होगा तो Q4, कुछ इस प्रकार से मान लिए बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं और समझाना क्या चाह रहे हैं, आप सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। ML क्या है, एक प्रकार का टेंजेंट हमारा लाइन है, ठीक है। PQ हमारा क्या था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये PQ एक प्रकार का सेकेंड है, ठीक है, जो सर्किल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पर टच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा सेकेंड का लेंथ क्या होते जा रहा है, ग्रोथ करते जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, PQ4 से PQ3 की तरफ गए तो सेकेंड हल्का सा छोटा हो गया, Q3 से Q2 की तरफ गया तो हल्का सेकेंड हो गया, Q1 पे आए, PQ1 पे आए तो और छोटा हो गया, और भी एक लाइन यहाँ पे ले लेंगे तो ये मान लेते हैं Q5 होगा तो ये और छोटा सेकेंड हो गया। इस प्रकार से जब ये दोनों पॉइंट, ठीक है, अगर ये इस लाइन के ऊपर में आएगा तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे के ऊपर में कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड का दो पॉइंट किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, उसी जगह पे क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यही कहना चाह रहा है कि सेकेंड का लिमिट केस होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे हमारा टच करता है सर्किल को, ठीक है। सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और सेकेंड हमेशा दो लाइन पे इंटरसेक्ट करता है, जबकि हम कह सकते हैं कि सेकेंड का दोनों पॉइंट किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर गया तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, पहला प्रॉपर्टी यही है कि टेंजेंट जो होता है सेकेंड का क्या होता है बच्चों, लिमिट केस होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहना ये चाह रहा है कि सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है जहां से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही पॉसिबल है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर ये सर्किल है हमारा, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट अगर हम ले लेते हैं सर्किल के बाहर, जो आउटसाइड द सर्किल, यहाँ समझिएगा, आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है जहां से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है बच्चों, दो टेंजेंट कौन कौन ड्रॉ किए जा सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ये हमारा सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से कोशिश कीजिएगा समझने का, तो एक टेंजेंट हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये वाला बन जाएगा एक टेंजेंट, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हमारा बन जाएगा ये वाला बच्चों, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कहीं भी बनाएंगे, ठीक है, हल्का सा मान लेते हैं कि और अंदर की तरफ जाएंगे तो ये सर्किल को क्या करेगा, दो पार्ट में कट कर देगा, और इधर की तरफ जाइएगा तो सर्किल को दो पार्ट में कट कर देगा। यानी अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो टेंजेंट होगा हमारा सर्किल का। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्किल के बाहर आउटसाइड जो P पॉइंट था हमारा, उस P पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं।
उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है बच्चों, ठीक है, कि एक टेंजेंट जो है कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कभी खींचा नहीं जा सकता अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर में हो। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि अगर ये सर्किल है बच्चों, ठीक है, तो अगर हमको अंदर कोई सर्किल के अंदर में कोई पॉइंट दे रखा है, इससे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे बच्चों? तो कहने का मतलब वही है, ठीक है, इस पूरा प्रॉपर्टी के कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर में दे रखा है तो उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि टेंजेंट का पर्पस ये होता है सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करना। अगर इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी लाइन खींचेंगे तो ये सर्किल को कट कर देगा, कहीं भी लाइन खींचे तो सर्किल को क्या कर देगा बच्चों? कट कर देगा। अगर ये सर्किल को कट करेगा, ठीक है, तो ये दोनों तरफ कट करेगा ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरफ से दोनों तरफ ये कट कर देगा, इस प्रकार से दोनों तरफ कट कर देगा, इस प्रकार से दोनों तरफ कट कर देगा। तो ये सर्किल को हर जगह से 2 पॉइंट पे कट करेगा, यानी ये टेंजेंट नहीं बना सकता। यानी ये किसी सर्किल के अंदर से किसी एक पॉइंट से अगर हमको ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो वह क्या ड्रॉ हो जाएगा? सेकेंड ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? तो अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो जरूरी है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सर्किल के बाहर होना चाहिए, तभी तो वो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ करते हुए क्या होगा? आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। कहना ये चाह रहा है कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के ऊपर में एक पॉइंट है, सर्किल के इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है बच्चों। ध्यान से समझिएगा कैसे, ठीक है, वही कहने का मतलब है कि वन एंड ओनली टेंजेंट, एक और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, किस पे? उस पॉइंट से जो सर्किल के ऊपर में लाई कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि अगर सर्किल के ऊपर में ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। कैसे कीजिएगा आप लोग? ध्यान से समझिएगा। अगर इस पॉइंट से कह रहा है तो अगर आप इस पॉइंट से बनाइएगा तो ये टेंजेंट हमारा बन चुका। थोड़ा सा हल्का अब आप क्या कीजिए? थोड़ा सा हल्का ऊपर की तरफ ले लीजिए। अब जैसे ही हल्का ऊपर की तरफ लीजिएगा तो इस प्रकार से सर्किल को 2 पॉइंट में कट करता हुआ चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ लीजिएगा तो भी ये सर्किल को इस प्रकार से 2 पॉइंट में कट करता हुआ चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, सर्किल के ऊपर में किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कभी भी 1 से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं बच्चों। तो अभी तक हम 4 प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि टेंजेंट जो होता है वह सेकेंड का क्या होता है? लिमिट केस होता है, जहां पर सेकेंड क्या करता है? सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है, जबकि टेंजेंट 1 पॉइंट पे कट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड का दोनों पॉइंट अगर एक जगह पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, सेकेंड का दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा तो वह क्या बना देगा? टेंजेंट बना देगा। दूसरा केस कह रहा है सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से 2 टेंजेंट क्या किए जा सकते हैं? तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि कोई 1 सेकेंड अगर सर्किल में गिवन है तो उस सेकेंड के पैरेलल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते। कहने का क्या मतलब है बच्चों? अगर इसको समझिएगा तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा सर्किल है, ये सेकेंड अगर आपको दे दिया, ठीक है, तो इससे सिर्फ इसके पैरेलल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा टेंजेंट होगा? ध्यान से समझिएगा। और इसके पैरेलल में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक, अगर इसके पैरेलल में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो एक ये वाला टेंजेंट बनेगा और दूसरा एक ये वाला टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान समझने की कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, पैरेलल की बात हो रहा है, अगर पैरेलल की बात हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एंगल भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते थोड़ा सा एंगल अगर इस प्रकार से कीजिएगा तो फिर वो पैरेलल नहीं रहेगा। और आप ध्यान समझिए कीजिएगा, हल्का सा नीचे कीजिएगा तो फिर ये टेंजेंट नहीं होकर के सेकेंड बन जाएगा, फिर और हल्का सा नीचे कीजिएगा तो फिर ये टेंजेंट नहीं सेकेंड बन जाएगा, चाहे नीचे वाला का ले लीजिए वो भी क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड के पैरेलल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बच्चों। तो ये था कुछ हमारा प्रॉपर्टी जो आज हम आपको इस क्लास में बताए हैं, जिसका यूज आप लोग को इसी चैप्टर में आने वाला है। इन सारे प्रॉपर्टी का यूज आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो कैसे यूज आएगा, क्या यूज आएगा, ये सारे चीज़ हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो थ्योरम है, सर्किल बेस्ड जितना भी थ्योरम है, सारे थ्योरम को हम लोग करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।